दोस्तों नमस्कार। सोशलिस्ट स्टार के चौधरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आज हम आपको बताएंगे कौन सी पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है और कौन पीछे चल रहा है और किस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आज जो हम आपको बताएंगे जानकर आप चौंक जाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले आपको बता दें इस उपचुनाव में कौन कौन मैदान में है। कांग्रेस भी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 1 से 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। 1 सीट अपने सहयोगी दल को दे सकती है, पर उम्मीद पूरी है 9 सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी का ही होगा। आरएलडी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस बार मैदान में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी प्रत्याशी उतारेंगे। अभी पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद ने अंबेडकर नगर की कटहरी और फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर रैली की थी और काफ़ी संख्या में लोग आए थे। पर इस उपचुनाव में कोई जादू नहीं चलेगा, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। बसपा भी इस बार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और इनका भी खाता नहीं खुलने वाला है। भाइयों बुरा मत मानिएगा, जो सच है वो सच है। चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव जीते वो अलग बात है, उनका जीतना जरूरी भी था, पर वो जो प्रत्याशी उतारेंगे वो भी इस बार चुनाव जीत जाएं, इसकी संभावना इस बार मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, पर आगे भविष्य में क्या हो ये नहीं बता सकते, क्योंकि आने वाले समय में बसपा से बड़ी पार्टी बनेगी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। इस बार यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य पार्टियां पूरी ताकत के साथ इन सीटों को जीतने के लिए लग चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कौन किस सीट पर चुनाव जीत रहा है। सबसे पहले बात करेंगे करहल विधानसभा सीट की। यह सीट अखिलेश यादव की सीट थी। अखिलेश यादव जब कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने तो इन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर 1,30,000 के करीब यादव आबादी है, तो इस सीट पर बीजेपी नहीं जीत सकती। यह सीट समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। इसके बाद बात करेंगे कुंदरकी विधानसभा सीट की। इस सीट का भी समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इस सीट पर लगभग 60% मुस्लिम आबादी है। अन्य कई पार्टियां इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगी, पर लड़ाई सिर्फ सपा और भाजपा में ही होगी और इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीत रही है। कुंदरकी और सीमा मऊ विधानसभा में उपचुनाव से पहले मुस्लिम बीएलओ को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ तैनात करने का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। सीमा मऊ विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के हाजी खान सोलंकी लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं और इस सीट का समीकरण भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इस सीट पर भाजपा पिछले 25 सालों से अभी तक चुनाव नहीं जीती है और इस बार भी समाजवादी पार्टी ही इस सीट पर चुनाव जीतेगी। पर भाजपा ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। मीरापुर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जिनका नाम जाहिद हुसैन है, और बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर रालोद के चंदन चौहान ने भाजपा से जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आरएलडी इस सीट पर चुनाव लड़ रही है और सपा यह सीट जीत सकती है। अब कटेहरी विधानसभा सीट की बात करते हैं तो लालजी वर्मा कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक थे। अंबेडकर नगर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया विधानसभा से और अब कटहरी से भीम निषाद सपा से टिकट मांग रहे हैं और लालजी वर्मा की बेटी भी टिकट मांग रही हैं। आपको बता दें टिकट कोई भी पाए, इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। इसके बाद फूलपुर सीट की बात करें तो यह सीट बीजेपी के खाते में थी, पर इस बार समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीतेगी। टिकट किसी को भी मिले, यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। खैर सीट की बात करते हैं तो यह सीट भाजपा के खाते में थी।
और भाजपा फिर से इस सीट को जीत रही है। मझवा विधानसभा सीट की बात करें तो मझवा सीट पर अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। मझवा सीट पर सपा को बढ़त है। इस सीट पर मौर्य या बिंद को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। इस सीट को सपा जीत सकती है। अब गाजियाबाद सीट की बात करते हैं तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। अगर कांग्रेस इस सीट पर चुनाव लड़ती है इंडिया गठबंधन के साथ तो ये सीट कांग्रेस जीत सकती है। और अब बात करते हैं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से लोकसभा का टिकट दिया था और वो चुनाव जीत गए, सांसद बन गए। सपा ने अयोध्या से भाजपा को हरा दिया और इस वजह से मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत को टिकट दे दिया है, जिससे कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। मिल्कीपुर सीट को लेकर अयोध्या के रहने वाले सपा से मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी जी ने कहा, हमारा घर फैजाबाद में है और हम मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए प्रचार करने जाएंगे। आपको बता दें, अगर आर.के. चौधरी जी मिल्कीपुर में प्रचार करने जाते हैं तो यह सीट भी सपा जीत जाएगी। पर इस सीट को भाजपा भी जीत सकती है, क्योंकि भाजपा की पूरी टीम मिल्कीपुर में पूरी ताकत लगा रही है और हर हाल में भाजपा इस सीट को जीतना चाहती है। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहां आए थे। भाजपा अयोध्या लोकसभा सीट हार चुकी है, पर अब वह अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट नहीं हारना चाहती। अभी भाजपा ने टिकट फाइनल नहीं किया है। कई दिग्गज नेता भाजपा से टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी भी मिल्कीपुर विधानसभा प्रचार करने लगे तो भाजपा का खेल बिगड़ जाएगा और 100% यह सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि आर.के. चौधरी जमीनी नेता हैं और उनको मानने और चाहने वाले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हैं। उनमें से एक जिला अयोध्या भी है, क्योंकि उनका मूल निवास फैजाबाद रहा है। आपको बता दें, आर.के. चौधरी बसपा के संस्थापक सदस्य थे। बसपा छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और मोहनलालगंज विधानसभा सीट से चुनाव जीता था और बाद में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और इस समय मोहनलालगंज से सांसद है। अब आपको बता दें, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 10 सीटों में 7 सीटें करहल, कुंदरकी, सीमामऊ, कटहरी, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा जीत रही है। और अगर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का जादू चल गया तो यह सीट भी सपा अपने नाम कर सकती है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। और अब आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी 10 में कितनी सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी और मिल्कीपुर कौन जीत रहा है? कमेंट में बताएं और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।